रिमूविंग रोल्स का मतलब यह है कि हमने जितने रोल्स दिए हुए हैं वो रोल्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले हमने मॉड्यूल्स में जो डिस्कशन किया है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने डिफरेंट कमांड्स रन करके, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि रोल को आप इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं और रोल को आप डिफरेंट पासवर्ड के साथ कैसे मैनेज करेंगे, या तमाम रोल्स को सेशन वाइज आप सेट रोल नन करके कैसे मैनेज करेंगे। अब हम रोल्स को रिमूव कैसे करेंगे, यानी आपने रोल्स दिए हैं, एक डीबीओ जो वो रोल्स दे देता है और उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद या इमीडिएटली वो रोल्स कैंसिल करना चाहता है या वो वापस लेना चाहता है। उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे रिवोक रोल। तो रिवोक इज़ ए कमांड टू कैंसिल द रोल्स। तो हम लिखेंगे रिवोक रोल्स, इसी तरीके रिवोक रोल्स फ्रॉम यूज़र्स, और हाउ टू रिवोक रोल्स बाय यूजिंग ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर। और इसी तरीके से फिर हम रिमूविंग रोल्स की फर्दर डिस्कशन करेंगे कि रिमूविंग कैसे होते हैं। डिसेबल ए रोल टू टेम्परेरी रिवोक द रोल फ्रॉम द यूज़र हम करेंगे। इनेबल और डिसेबल ग्रांट करेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इनेबल और डिसेबल रोल्स किए हैं। और फिर इसी तरीके से सेट रोल भी कमांड यूज़ की जा सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग द रोल्स, लेकिन उसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि वो आप सेशन वाइज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रोल्स आर इनेबल्ड फॉर यूज़र एट लॉगिन टाइम। तो लॉगिन टाइम पे हम उनको हम इनेबल कर सकते हैं, और पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रोल। To revoke a role from the user, use the SQL command called revoke. So revoke is basically a class that is used for the cancellation of the role. Any user with the admin option for a role can revoke the role from any other database user. इसका मतलब है कि आपने यूज़र ए को ग्रांट किया विद एडमिन ऑप्शंस, और यूज़र ए जो है वो आगे फर्दर ग्रांट देता है। इसका मतलब है कि आपने विद एडमिन ऑप्शन के साथ उसको एक्सेस दिया कि वो अपने जो ग्रांट्स है वो पास ऑन कर सकता है। तो यूज़र ग्रांट एनी रोल प्रिविलेजेस कैन रिवोक एनी रोल। तो ये भी एक ऑप्शन होती है कि जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रिवोक रोल्स फ्रॉम यूज़र्स की जो सिंटेक्स है उसमें हमारे पास रिवोक रोल की क्लास मस्ट भी होनी चाहिए। आगे रोल का नाम आप उसको मैनेज करें, फ्रॉम करें जैसे पब्लिक है, और रोल यूज़र या फ्रॉम यूज़र से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या आपने एक्स के नाम से यूज़र दिया हुआ है और उसको आप कैंसिल कर रहे हैं स्पॉट यूज़र से, तो आप लिखेंगे रिवोक रोल, उसके बाद आप लिखेंगे एक्स और फ्रॉम यूज़र, तो आप उस यूज़र से आप वापस ले सकते हैं। रोल इज़ द रोल रिवोक्ड और द रोल फ्रॉम द विच वी आर रिवोक्ड। यूज़र इज़ द बेसिकली फ्रॉम विच द सिस्टम प्रिविलेजेस ऑफ रोल्स आर रिवोक्ड। पब्लिक रिवोक्स द प्रिविलेज और रोल फ्रॉम ऑल द यूज़र। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक का रोल हम रिवोक करेंगे वो जितने यूज़र इस्तेमाल कर रहे होंगे, ज़रा पब्लिक का मतलब ये है कि सारे यूज़र को वो आप एक्सेस दे रहे हैं, तो सब के सब यूज़र से एक्सेस जो है वो रिवोक हो जाएगी, यानी कैंसिल हो जाएगी। ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? नेविगेट आप करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगी सिक्योरिटी की, वहाँ से आप यूज़र सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट यूज़र करेंगे कि किस यूज़र को क्या रिवोक करना चाहते हैं। नेविगेट टू द रोल्स ग्रांटेड, जो रोल्स हो चुके हैं उनमें से चूज़ करेंगे या नेविगेट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रोल्स हैं जिनको हम मतलब कैंसिल करना चाहते हैं या रिवोक करना चाहते हैं। तो फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट माउस मेन्यू राइट क्लिक करके माउस से ऑप्शन चूज़ करेंगे और फिर उसको यस कंफर्म करेंगे। तो इससे जो वो पर्टिकुलर रिवोक रोल है वो रिवोक हो जाएगा। रिमूविंग रोल के लिए आप ये लिख सकते हैं जी ड्रॉप रोल नेम, जिसका मतलब ये है कि आप उसको कम्प्लीटली ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो व्हेन यू ड्रॉप ए रोल द ओरेकल सर्वर रिवॉक्स इट फ्रॉम ऑल यूजर्स। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर रिवॉक नहीं करते लेकिन आप रिवॉक कर देते हैं, आप ड्रॉप कर देते हैं, तो तब भी आपकी ऑप्शन यूज़ हो जाएगी कि वो रिवोक हो गया। तो रिवोक के लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन रिवोक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, दूसरी हम ड्रॉप कर सकते हैं, तीसरा हम सेट रोल के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इनेबल डिसेबल या ड्रॉप रोल जो हैं वो तकरीबन एक मिले जुले या एक जैसे एक्शंस हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप उसको सेशन वाइज मैनेज करना चाहते हैं कि सेशन वाइज उसको हम इनेबल डिसेबल करें या डिसेबल कर दें, तो फिर आप सेट यूज़ कर लें।
अगर आप उसे कहते हैं जी कि हम रिवोक की कमांड यूज़ करके उसको कैंसिल करना चाहते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो रोल है वो एग्जिस्ट करता रहे लेकिन मैं यूज़र से वापस ले लूँ, तो वो ऑप्शन आपके पास रिवोक की है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ग्रांट जो दी हुई है वो रोल जो है उसको भी ख़त्म कर दूँ और फिर जो हमने रोल बनाया उसको भी रिमूव कर दूँ, तो फिर आपको ड्रॉप कमांड यूज़ करनी है। तो 3 वेज़ हैं, उनमें से हमने जज करना है कि हमें कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू ड्रॉप द रोल यू मस्ट हैव बिन ग्रांटेड द रोल विद एडमिन ऑप्शन, यानी अगर मैं किसी को ग्रांट कर रहा हूँ, मेरे पास एडमिन ऑप्शन होगी तब मैं कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। तो ड्रॉप एनी रोल इज सिस्टम प्रिविलेज। रिमूविंग रोल का मतलब ये है कि हम ड्रॉप रोल लिखते हैं और ड्रॉप रोल पे हमारे पास जो ऑप्शन आती है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम ये यूज़ करते हैं कि रिमूव्स इट फ्रॉम ऑल यूज़र्स एंड रोल्स इट वाज ग्रांटेड। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे यूज़र्स और जो ग्रांटेड हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इससे। जबकि हमारे पास जब हम इसको सेट करते हैं तो सेट हमारा सेशन वाइज है, ये सेशन वाइज हमारे पास ऑप्शन आती है। तो सेट रोल से हम सेशन वाइज करते हैं, रोल एग्जिस्ट करता है, सेट की वजह से रोल हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, हम इस रोल को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं या दोबारा दे सकते हैं। रिमूव इट फ्रॉम द डेटाबेस का मतलब ये है कि वो रोल को हमें रिक्रिएट दोबारा करना पड़ेगा, वी कैन नॉट री यूज़ इट। तो ये ऑप्शन डीबीए को पता होनी चाहिए कि हम वाकई रोल को ख़त्म करें या इस रोल को बाद में हम यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड दी एडमिन ऑप्शन हमारे पास आनी चाहिए और ड्रॉप एनी रोल की प्रिविलेज आनी चाहिए। तो यानी अगर आप करते हैं कि आप लिखते हैं ग्रांट ड्रॉप एनी रोल टू एली, तो एली हमारे पास एक यूज़र है जिसको हमने इसको मैनेज किया और इसको हम ये ग्रांट दे देते हैं। तो ये जो यूज़र है एली, वो आगे ड्रॉप रोल नेम कर सकता है, यानी वो लिख सकता है ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एली को एक्सेस दी है तो एली जो है वो ड्रॉप रोल, और रोल अगर बना हुआ है ये रोल पहले एग्जिस्ट करना चाहिए डेफिनेटली, तो इसको वो ड्रॉप कर सकता है। तो इससे हमें पता लगा है कि हम रोल को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और इसी तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। तो वी हैव 3 थिंग्स, सेट रोल, इसी तरीके से ड्रॉप रोल और अल्टर रोल। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रोल्स को वेरियस फॉर्म्स में हम रिमूव कर सकते हैं या रो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं या उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं या इसी तरीके से हम उनको रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हैं, जिसकी मतलब ये है कि आप पासवर्ड के साथ उसको मैनेज करेंगे। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड इन डिटेल about the roles with their drop enabled options and with their set options as well। तो ये काफ़ी डिटेल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि डीबीए को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पर उन जगहों पे जहाँ पे आपके पास 500 यूज़र्स हैं, 200 यूज़र्स हैं या 50 यूज़र्स हैं और ये टाइम टू टाइम ये टास्क देनी होती है और डीबीए को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलना पड़ता है और उन सारी ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करना पड़ता है।